सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो सीरीज़ में यार हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेज शेप्ड थिन फिल्म पे, ठीक है। तो जितने भी आपके नोट्स हैं यार वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप बाद में वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो अभी सिर्फ समझ लो, जब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो बाद में आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाना, आपको इन सभी नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो भी आपकी वीडियो में समझाया गया, जिस नोट्स को समझाया गया, उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो बात करते हैं यार। लेट अस कंसिडर टू सर्फेसिस ओ ए एंड ओ बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। कंसिडर एन एयर फिल्म बिटवीन द सर्फेस ओ ए एंड ओ बी। सो ये आपका ओ बी हो गया, ये आपका ओ ए हो गया, और इसके बीच में आपकी एक थिन फिल्म जो है वो आपकी एयर थिन फिल्म है, ठीक है। सो एंगल थीटा ये आपका हो गया ओ ए और ओ बी के बीच में, ठीक है। लेट अस कंसिडर द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंजेस पी एन एंड क्यू एन एज शोन इन डायग्राम। सो ये आपका पी एन एक, तो ये आपका पी एन हो गया, ये आपका क्यू एन हो गया, देन अगेन पी एन प्लस वन एंड क्यू एन प्लस वन। सो ऐसे करते करते हमारी पी एन प्लस एम टू क्यू एन प्लस एम तक जाएगी, ठीक है। सो ओ ए और ओ बी को हमने इतने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। नाउ द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इज गिवन बाय टू म्यू t cos r to n plus 1 lambda by 2. So considering mu equals to 1 and cos r equals to 1, so 2t equals to 2n plus 1 lambda by 2. Let t equals to p n q n, so 2p n q n will be equals to 2n plus 1 lambda by 2, ठीक है। Similarly, 2 p n plus 1 q n plus 1 equals to 2n plus 3 lambda by 2. So 2p n plus 1 q n plus 1 minus p n q n equals to lambda. So 2 will go and divide in right hand side, ठीक है। Now thus the distance between two successive bright fringes is lambda by 2. Therefore for introducing m fringes, we have p n plus m q n plus n minus p n q n equals to m lambda by 2. So theta will be equals to p n plus m q n plus m minus p n q n upon q n m plus m. So equals to m lambda by 2 upon x. So this will be equals to m lambda upon 2x. So x will be equals to m lambda upon 2 theta for air. So simply we have cross multiplied theta and x. So x will be equals to m lambda upon 2 mu theta. For refractive index is given, then mu is also in फॉर्मूला। सो अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ है, सो फॉर्मूला में हमारा म्यू भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन एम, सो विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो फ्रिंज विड्थ के लिए हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स दिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके जो हमने फॉर्मूला देखा इस वीडियो में वो उसी के बेसिस पे, ठीक है। सो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, और भी न्यूमेरिकल्स चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं इसमें और न्यूमेरिकल्स ऐड करके दे दूंगा आपको, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।